इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ MIM के स्टेट प्रेसिडेंट माननीय अख्तरुल ईमान साहब को अपने विचारों को आपके सम्मुख रखें। मैं आपको विनती करती हूँ कि आप केवल 3 मिनट में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रचंड जाहिर सभा के अध्यक्ष और बहुजन वंचित आघाड़ी के अध्यक्ष, हिंदुस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष के पौत्र, दलितों, वंचितों और महरूमों की एक आवाज, आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, हिंदुस्तान में दलितों, वंचितों, महरूमों, बेबसों, लाचारों की तवाना आवाज, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र की सियासत का एक साने इम्तियाज जनाबे भाई सैयद इम्तियाज जलील साहब, मुअज़्ज़ज़ MLA, साथ ही स्टेट में MIM की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे जनाबे भाई MLA वारिस पठान साहब, जनाब जफर कादरी साहब, वंचित बहुजन समाज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्तलिफ इकाइयों के अध्यक्ष हजरात, यहाँ पर मौजूद सभी इनकलाबी नौजवानों, मेरे बहुजन के अच्छे साथियों, पवित्र माताओं और बहनों और मीडिया के अच्छे साथियों, मैं बिहार से चलकर आया हूं और नेपाल और बांग्लादेश की सरहदों के करीब से आया हूं। मैं सिर्फ आज यहां इसलिए आया कि तकरीर सुनाऊं नहीं, ये तो मेहरबानी है सभा के अध्यक्ष जी की कि उन्हें मुझे इजाजत दे दी। सच तो ये है कि आजाद हिंदुस्तान में अगर कभी अंग्रेजों को भगाने की तारीख लिखी जा रही थी 1942 में, कभी दांडी मार्च की तहरीक चलाई जा रही थी 1930 में, तो मैं समझता हूं कि 2 अक्टूबर सन 1918 की यह तारीख हिंदुस्तान में भी एक नई तारीख रकम करने जा रही है। और यह सरजमीन जो औरंगाबाद की सरजमीन है, यहां पर आके इनकलाबी फैसला होने जा रहा है। मैं ये समझ रहा हूं आज जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की और जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की मुलाकात सिर्फ मुलाकात ही नहीं है, बल्कि बरसों के 2 बिछड़े हुए भाइयों की मुलाकात है और अपनों की मुलाकात है। और हमें उम्मीद है कि ये मोहब्बत हिंदुस्तान में एक नई तारीख रकम करेगी। देश की आजादी के 72 वर्ष हो गए, दलितों वंचितों का शोषण आज तक बंद नहीं हो सका। और दलितों और वंचितों और मुसलमानों का रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं आपको बावर करा देना चाहता हूं कि अगर मुसलमान एक खुदा को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, तो वही अकीदा हमारा यही भी है कि सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं, आदम और हव्वा की औलाद हैं। खुदा की कसम आप नहीं पहचानते हो मुझे, मैं आपको पहचानता हूं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आपका लहू और हमारे लहू में कोई फर्क नहीं है। ये वक्त की जालिम अदाओं ने, हुक्मरानों की जालिम अय्याराना और मक्काराना सियासत ने हमें और आपको दूर करने की बड़ी सियासत करी। मुसलमानों से फितने के वक्त आपको हिंदू कहा जाने लगा, लेकिन जब आपने हक मांगा, जब अपने अधिकार की मांग की, तो आपको दलित, आपको वंचित, आपको पिछड़ा कर ठुकरा दिया गया। यह हिंदुस्तान जहां 70% आबादी आज SC ST और पिछड़ों की है, उस हिंदुस्तान में 494 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 12 लोग आज हमारे कुलपति बने हुए हैं। नाइंसाफियों का दौर दौरा यह है कि जिस शख्स ने संविधान बनाया, आज उस संविधान के जरिए से उन्हीं के संतानों की रक्षा नहीं होने पा रही है। 1949 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देखो ये संविधान तुम्हें आजादी तो जरूर नसीब करेगा, यह तुमको सियासी आजादी जरूर मुहैया करेगा, लेकिन जब तक तुम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं होगे, उस वक्त तक तुम सत्ता के साझेदार नहीं बन सकते हो और उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज का तारीखी जलसा हम अपने आर्थिक
और अपने सामाजिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहां लड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है कि मेरे भाइयों, कम्युनिज्म आया रसा से, वहां से कम्युनिज्म आया, कम्युनिस्ट नहीं आए वहां से। इस्लाम भले ही अरब से आया, मुसलमान नहीं आए, बल्कि इस धरती के हम पूत हैं। हमने अपना विचार बदला है, अपनी धरती नहीं बदली है। बरसों का, सदियों का रिश्ता हमारा आपके साथ है। और कई सौ साल पुरानी तारीख को अगर ढूंढिएगा तो दलित और मुसलमानों का एक ही मां के कोख ने जन्म दिया है। आज हमें उस रिश्ते को बरकरार और बनाना है और आगे बढ़ाना है। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त आप अपने दोनों शेर की दहाड़ को सुनना चाहते हैं, जिसकी दहाड़ से हिंदुस्तान के लोमड़ियों की जान पड़ा पड़ी है। यकीनन है वो दहाड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि ये खामोश मिजाजी, हमने जो सिर्फ सलाम करना सीखा, आदाब करना सीखा, अब जालिमों का गिरेबान भी पकड़ना है। और जिन हाथों से हमने सलाम किया है, उन हाथों को तमाचा बनाकर ऐसे जालिमों के गाल को सुर्ख भी करना है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय मीम, जय भीम, जिंदाबाद। धन्यवाद सर। यानंतर मी विनंती करत आहे भारिप बहुजन महासंघाच्या ज्येष्ठ